अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समोसा चाट की रेसिपी। ये बेसिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आप इसकी असेंबलिंग देखेंगे किस तरह इसको मैंने असेंबल किया है। और हर किसी का अपना स्टाइल होता है चना चाट बनाने का, तो ये मेरे स्टाइल में है, तो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ऐड कर दूँगी 2 कप मैदा। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये ब्रेड क्रम्स के फॉर्म में नहीं आ जाता। बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मैदे को कंबाइन कर लेंगे। पानी नीम गर्म ही हो तो ज़्यादा बेहतर है और हमारी डो इतनी नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मैदा तकरीबन अच्छे से कंबाइन हो चुका है। अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए गूंदूंगी और बाउल में ऑयल ऐड करके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और डो को भी अच्छे से ग्रीस करके इसे मैंने दूसरे बाउल में ऐड करके अच्छे से कवर करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने बॉयल हुए 3 आलू लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी जब तक ये अच्छे से इस तरह से क्रीमी नहीं हो जाते। तो इन्हें साइड पे करेंगे। अब एक पैन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑयल। हल्का सा इसे गर्म होने देंगे और इसमें ऐड कर देंगे आधा कप या एक बड़े साइज़ का चॉप्ड हुआ प्याज। मिक्स कर लेंगे और इसे लाइट ब्राउन करने तक पकने देंगे। तो प्याज हमारी रेडी है और इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ चॉप हुआ हुआ लहसुन अदरक। 1 से 2 सेकंड के लिए इसे पकने देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया है रेड मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काला नमक। आमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए इन्हें भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर मैश किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी पार्सले तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ सूखी मेथी, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बॉयल हुए वाइट चने, तकरीबन ½ कप है। इन्हें भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैं रेडी करने वाली हूँ इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने 1/4 कप इमली ली है और इसे पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे से, और इसे पैन में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं 2 खजूरें ले रही हूँ, उसमें से मैंने हिटकियाँ निकाल ली हैं और अच्छे से धो लिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 2 कप पानी। मसाले जिसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। फूड कलर लिया है यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप चीनी का। जब पानी में अच्छे से जोश आ जाए तो 1 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
जब अच्छे से मिक्सचर रेडी हो जाए तो इसे इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकने देंगे जब तक ये हमारा चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती। आप चाहें तो इसमें से जो हिटके होती हैं इसकी वो निकाल सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे हमारी चटनी रेडी है। इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे मैं रेडी करने वाली हूँ ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने 1/4 कप हरा धनिया लिया है, 1/4 कप पुदीना लिया है, 2 हरी मिर्चें लिए हैं, इन्हें मिक्सर में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे और इसे इस तरह से काट के इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो इसे बाउल में ऐड करके और तब इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर पहले से नमक ऐड कर देंगे तो बहुत पतली हमारी चटनी बनकर रेडी होगी। तो ये यहाँ पे हमारी डो रेडी हो चुकी है। मैदा डस्ट करके अच्छे से इसे बेल लेंगे। इतना बड़ा बेलने के बाद इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे और ये यहाँ पे जो फिलिंग रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने आटे की लई रेडी की है, वो इस तरह से लगा दूँगी ताकि ये खुले नहीं फ्राई होते वक्त। इसी तरह मैं सब रेडी कर लूँगी और ये यहाँ पे सब रेडी है फ्राई होने के लिए। तो एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 3 कप ऑयल ऐड कर देंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे और इस तरह से समोसे को रखते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और बस ये यहाँ पे हमारे समोसे रेडी हैं। तो बस अब हम चनों को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लिया है और इसमें छोटी सी प्याज कट करके इसमें ऐड कर ली है। अच्छे से इसे ब्राउन होने देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक ऐड कर देंगे चॉप्ड हुआ हुआ। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप टमाटर, अच्छे से चॉप्ड हुआ हुआ, या आप इसकी प्यूरी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून है। और ये यहाँ पे पार्सले लिए हैं, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़ा बाउल बॉयल हुआ हुआ वाइट चनों का। सिंपल इसमें मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। जब ये थोड़े से टेंडर हो गए तो इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, कुछ भी डाले बगैर। और इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। हाफ़ को हमने इस तरह से मैश कर लेना है और आपको हाफ़ वैसे ही रहने देना है। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके अच्छी तरह से पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और अब आती है असेंबलिंग की बारी। तो यहाँ पे एक प्लेटर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 3 समोसे। इसके बाद ऐड कर देंगे चने जो भी हमने रेडी किए हैं। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। फिर से इसके ऊपर चटनी ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आता है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठंडा गरम मीठा खट्टा और बहुत ज़बरदस्त लगता है।
हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आता है। और अब इसके ऊपर मैं प्याज, टमाटर, ग्रीन मिर्चें और फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।